नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसमें शामिल हो रहे हैं देश के सभी राज्यों के डीजीपी, आईजी सहित गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के आला अधिकारियों को प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का क्या महत्व है, इस पर राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश की सबसे बड़ी डीजी कॉन्फ्रेंस हो रही है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। इसमें मंत्रियों की नो एंट्री। ये डीजी कॉन्फ्रेंस होती क्या है और इसको लेकर क्या तैयारी रहती है? क्या ये पूरे साल भर के लिए एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी लेती है? देखिए, डीजी कॉन्फ्रेंस जो है ये हर साल कहीं ना कहीं होती है। वो सालाना सेमिनार है जिसमें पूरे देश के डीजी इकट्ठे होते हैं और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर विचार विमर्श होता है और सब मिल करके जो चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के उन पर डिस्कशन करते हैं। तो इस बार छत्तीसगढ़ में हो रही है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। इसमें मंत्रियों की नो एंट्री, यानी सीएम साहब भी नहीं जा सकते, गृह मंत्री जी भी नहीं जा सकते, यानी राज्य गृह मंत्री। तो क्या ऐसा क्या रहता है कि जिसकी वजह से इन लोगों की भी एंट्री नहीं? देखिए, डीजी कॉन्फ्रेंस एकदम प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस है और वो उसका स्वरूप शुरू से ऐसा रहा है। वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित होती है और उसमें हमेशा प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अगर जो राज्य मंत्री हैं जो गृह विभाग के, वो उनको छोड़कर सिर्फ डीजीज, आईजीज और पैरामिलिट्री के डीजीज वही रहते हैं। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड कॉन्फ्रेंस है। उसमें कहीं भी हो, वो चाहे देश के किसी कोने में हो या दिल्ली में हो, इनके अलावा किसी भी मंत्री, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, उनका प्रवेश नहीं होता। अगर गोपनीय न हो तो आपने जब डीजी कॉन्फ्रेंस अटेंड करा था तो क्या टास्क दिया गया था और उसको आपने कितना फुलफिल किया? नहीं, ये वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस है उसमें एजेंडा रहता है कि जो विषय हैं, जो गंभीर चुनौती होती हैं, जैसे 2025 जब ख़त्म हो रहा है, हमेशा ये कॉन्फ्रेंस नवंबर-दिसंबर में ही होती है। तो साल ख़त्म हो रहा होता है और नया साल आ रहा होता है। इस साल में जो चुनौतियां थी या इसके पिछले साल में 24 में जो चुनौती थी और 26 में हमें उनसे कैसे डील करना है, इसका एक विज़न तैयार होता है। इसलिए सारे स्टेट्स के डीजीज़ का टास्क रहता है। उनके यहाँ जो समस्याएं होती हैं, जैसे हमारे यहाँ नक्सलवाद है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, कहीं पर पंजाब में वो ड्रग्स का बहुत है, बंगाल में घुसपैठियों की समस्या, वो उन समस्याओं पर यहाँ विचार विमर्श होता है। सारे सेशंस होते हैं और कैसे उनसे निपटा जा रहा है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये डिस्कशंस में चीज़ें आती हैं और बहुत ही लाभप्रद और वैल्यूएबल होती हैं पुलिस प्रोफेशनल्स के लिए। ये मोदी जी ने शुरू करा है कि इससे पहले से ही चल रहा है? नहीं, ये डीजी कॉन्फ्रेंस तो भारत के आज़ाद होने के पहले से चालू थी, ब्रिटिश ज़माने से, और फिर सरदार पटेल ने इसको कंटिन्यू किया और ये हर साल होती चली आ रही है। मोदी जी के आने के बाद ये स्वरूप इसका ये बदला कि ये कॉन्फ्रेंस हमेशा दिल्ली में जो होती थी, हम लोगों ने पहले जो कॉन्फ्रेंस अटेंड की सब विज्ञान भवन में हुआ करती थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से ये कहीं ना कहीं किसी भी राज्य में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है। इस बार छत्तीसगढ़ में है, एक साल पहले वो लखनऊ में हुई थी, महाराष्ट्र में पूना में हुई थी और बहुत सारी सभी जगह बदल करके हर साल कहीं ना कहीं पर कॉन्फ्रेंस होती है और वो अच्छा भी है। ये परंपरा मोदी जी के आने के बाद बदली है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।